जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। कोयला भई न राख, हे व्रजनाभ। प्रेम जिन क्रमिक दशाओं को पार करता हुआ शुद्ध तत्व में प्रकट होता है, उस रहस्य को श्री राधा चरित के माध्यम से मैं तुम्हें बता रहा हूँ। शायद पूर्ण में ही मैंने तुम्हें कहा हो, पर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, महाभाव और श्री राधा रानी उसी भाव महाभाव की एक दिव्य प्रतिमा है। महर्षि सांडिल्य आज देह भान से परे हैं। उनके देह में शुद्ध सात्विक भावों का उदय हो रहा है। उनके नेत्र बह रहे हैं। हे ब्रजनाभ, श्री राधा जलवंश अस्तित्व है, श्री राधा गति है, श्री राधा यति है, श्री राधा लय है, श्री राधा परम संगीत है, श्री राधा परम सौंदर्य है, श्री राधा एक रोमांचक अभिव्यंजना है, श्री राधा समस्त साहित्य के अधिष्ठात्री है, श्री राधा समस्त कलाओं की स्वामिनी है, श्री राधा पूर्णतम है, श्री राधा ब्रह्मा की आह्लादिनी है, श्री राधा आनंददायिनी है। क्या क्या कहूँ हे ब्रजनाभ, श्री राधा क्या है? मैं तो इतना ही कहूँगा, श्री राधा क्या नहीं है। ये कहते हुए महर्षि सांडिल्य के मुखमंडल में एक दिव्य तेज छा गया था। आइए महर्षि, बड़ी कृपा की आपने जो हमारे महल में पधारे। मैं आज बरसाने निकल आया था, फिर मन में विचार किया क्यों न बृषभान जी से भी मिल लिया जाए, साधु पुरुष है वो। तो ऐसा विचार करते हुए मैं बृषभान जी के महल में चला गया। सच ये है कि मेरे मन में लोभ था उन महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी के दर्शन करने का। आइए महर्षि, बड़ी कृपा की आपने जो मुझे देखते ही वो द्वार पर आ गए थे और बड़े प्रेम से मेरे पाँव में अपने सिर को रखकर प्रणाम किया था। वृषभान जी, अब ऐसे ही आ गया, कोई विशेष कार्य नहीं था। मेरे सामने फल फूल दुग्ध इत्यादि बड़े आदर के साथ कीर्ति रानी ने रख दिए थे। वृषभान जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे थे। आहा, कितना सरल और साधु स्वभाव है, क्यों न हो। श्री राधा रानी के पिता बनने का सौभाग्य ऐसे ही थोड़े मिलता है। आप तो ग्रहण करें, हमारे ऊपर आपकी बड़ी कृपा होगी। मैंने दुग्ध लिया। दोनों दंपति प्रसन्न थे मेरा सत्कार करके। कृष्ण कहाँ गए? बहुत धीमे स्वर में कीर्ति रानी ने मुझसे ये प्रश्न किया था। आपको सब पता है महर्षि, बताइए ना। मेरा पुत्र श्री दामा कह रहा था कि मथुरा छोड़ दिया नंदनंदन ने। हस्त प्रक्षालन करके महर्षि ने कीर्ति रानी को कहा, हाँ, मथुरा में अब जरासंध का शासन है। कृष्ण मथुरा छोड़कर चले गए। महर्षि ने इतना ही कहा। पर महर्षि वो गए कहाँ? कहाँ रह रहे हैं यदुवंशी? नंदनंदन ने अपना ठिकाना कहाँ बनाया है? वृषभान जी के अधीर होकर पूछा। मेरे मित्र नंद कितने दुखी हैं, मुझसे उनकी दशा देखी नहीं जाती। भीतर से रोते रहते हैं, बाहर से मुस्कुराते हैं, और जब कृष्ण के बारे में पूछो तो कहते हैं वो खुश तो है ना, तो हम भी खुश हैं। वो जहाँ रहे खुश रहे, बस यही कहते हैं वो। मैं उनके सामने ज़्यादा देर रुक नहीं सकता, क्योंकि फिर मेरा रोना शुरू हो जाता है। ओह विधाता, तूने ये कैसा दुख दे दिया। हे वृषभान जी, आपका कहना सत्य है। कृष्ण के प्रेम को भला कौन भुला सकता है। कृष्ण हैं ही ऐसे व्यक्तित्व की सब उनसे प्रेम करते हैं। चराचर समस्त उनसे प्रेम करता है। द्वारिका जाकर रह रहे हैं समस्त यदुवंशी, उनके नायक हैं श्री कृष्ण। कीर्ति रानी ने आगे आकर ये और पूछा, द्वारिका कहाँ है? समुद्र के किनारे ये कृष्ण ने ही बसाया है। महर्षि ने उत्तर दिया, दूर है। कीर्ति रानी ने पूछा, हाँ देवी, दूर तो है, बहुत दूर है। महर्षि की बातें सुनकर अत्यंत पीड़ा हुई दोनों दंपति को। लंबी सांस ली वृषभान जी ने, और कीर्ति रानी ने भी फिर पूछा, महर्षि विवाह, क्या कृष्ण ने विवाह किया है? इस प्रश्न पर रुक गए महर्षि और दृष्टि उठाकर जब सामने देखा तो, बताइए महर्षि, क्या मेरे प्राणधन ने विवाह किया? बताइए महर्षि, क्या मेरे प्रीतम को अब कोई दुल्हन? श्री राधा रानी आ गई थी महल में। ललिता सखी ने कह दिया था कि महर्षि सांडिल्य को महल में जाते देखा है। ये सुनकर श्री राधा रानी आ गई थी, पर बात कृष्ण की चली तो प्रेमा उन्माद में जड़वत हो गई थी। अब बात विवाह की जब पूछी गई, तब महर्षि के सामने देखा तो खड़ी हैं आह्लादिनी श्री राधा। महर्षि चुप थे, पर श्री राधा ने आगे बढ़कर पूछा,
आप मुझे बताइए, मेरे प्राण ने विवाह किया? हाँ, कर लिया। आह्लादनी के सामने मैं झूठ कैसे बोलता। मानो ब्रजपात हुआ वृषभान और कीर्ति रानी के ऊपर। महर्षि ने सोचा था मूर्छित हो जाएंगे श्री राधा, पर अपने कुंज में जाकर बैठ गए शांत भाव से। आज इस भाव समुद्र में कोई तरंगे नहीं थी। क्या कहोगे ब्रजनाभ, ये प्रेम का महासागर है, डूबने वाला ही इसकी थाह पाता है, पर वो भी बता नहीं पाता, क्योंकि शब्दों की सीमा है और प्रेम असीम। जय जय श्री राधे श्याम।